अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है एग मैगी मसाला। नूडल्स जो होती हैं वो खाने में बच्चे हों या बड़े हों सबको बहुत पसंद होती हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको नूडल्स खाने में खुद बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद सबसे पहले हमने जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी होती है वो है सब्ज़ मिर्चें। एक दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्च लेंगे और बारीक कट करके वो भी डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना होता है प्याज। प्याज एक छोटे साइज़ का प्याज लेंगे, और जैसे आमलेट के लिए कट किया जाता है ना बहुत बारीक, उस तरीके से हम कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को अब हमने कुकिंग ऑयल के अंदर इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये लाइट सा गुलाबी हो जाए और नरम हो जाना चाहिए। जैसे ये आपको लगे कि प्याज थोड़ा सा वो नरम हो गया, गुलाबी सा कलर आ गया इसके ऊपर, तो हमने इसके अंदर ऐड कर देने होते हैं टमाटर। टमाटर भी बहुत बारीक कट कर लें ताकि ये जो है कुक होने में थोड़ा टाइम लें और जल्दी से नरम हो जाएं। जैसे आपको लगे कि जो टमाटर है वो थोड़ा सा नरम होने लगा है और मसाला अच्छे से बन गया, तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है नमक 1/4 टीस्पून। उसके बाद लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो हम नॉर्मली दाल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर चिकन पाउडर मौजूद नहीं है ना तो थोड़ा सा कनौर चिकन क्यूब डाल लें। चिकन क्यूब्स जो मिलते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने डालने हैं इसके अंदर 2 एग। हमने एक साइड पे डाले हैं, मसाला हमने जो तमाम अभी रेडी किया था वो एक साइड पे कर लिया। अब हमने एग को कुक कर लेना है। एग जब फुल कुक हो जाएगा ना तो फिर आपने मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। कच्चे अंडे के अंदर आपने मसाला मिक्स नहीं करना। एग जब फुल कुक हो जाएगा तो फिर हमने मसाला इसके अंदर मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स अप कर लिया। यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसके अंदर ऐड करना होता है पानी। पानी आप नूडल्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालेंगे। मेरे पास 2 मैगी के पैकेट है तो मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब मैगी जो नूडल्स होती है उसके अंदर जो साशे होता है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 मैगी नूडल्स के पैकेट हैं तो दोनों साशे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसलिए नमक जो है ना मैंने स्टार्ट में थोड़ा डाला था, 1/4 टीस्पून डाला था, तो क्योंकि मैंने साशे भी ऐड किया, चिकन क्यूब्स भी, चिकन पाउडर भी ऐड किया, तो उन तमाम चीज़ों के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए नमक आपने ध्यान से डालना है। फ्लेम को मीडियम कर दें और इसको सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना। 2 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे। जैसे इसका पानी जो है फुल ड्राई हो जाएगा और नूडल्स फुली 2 मिनट में कुक हो जाएंगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और फाइनली जो है मैगी नूडल्स जो है हमारी तैयार हो गई हैं। मैगी नूडल्स को उसके साशे के साथ बनाया जाए तो वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी रेसिपी को चेंज कर लिया जाए तो ये खाने में और आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेंगी। और नॉर्मली बच्चे जो अंडा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए आप इस तरीके से अगर बनाते हैं, इसके अंदर आप चिकन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे चिकन नॉर्मली नहीं खाते लेकिन नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं तो इस तरीके से चिकन पाउडर की जगह आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।